किरण चाहे सूर्य की हो या फिर आशा की, जीवन के सभी अंधकार को मिटा देती है। कहने का तात्पर्य है कि आपको जीवन में कभी निराश नहीं होना। यदि आप जीवन में निराश होते हैं तो ऐसा नहीं है। यदि आप जीवन में निराश होते हैं तो बहुत सी चीज़ें प्रभावित होती हैं, इसलिए आपको हमेशा पॉजिटिव रहना और हमेशा आशा के साथ आगे बढ़ना है। इससे क्या रहता है कि बहुत सी चीज़ें आसान हो जाती हैं और आपका जो पॉजिटिव इंटेंशन पावर होता है वो हमेशा बढ़ता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट सेशन को। इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें और साथ में इस वीडियो को उन बच्चों के साथ जरूर शेयर करें जो 10th एवं 12th की बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं। तो आज इस वीडियो का जो प्रमुख उद्देश्य है वो, जैसे कि आपने देखा होगा, पोएट्री टेस्ट आपसे फाइनल एग्जाम में पूछ लिया जाता है या फिर वो हर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, स्पेशली 10th के इंग्लिश क्वेश्चन पेपर में। तो कम से कम 3 नंबर के क्वेश्चन से पूछ लिए जाते हैं। तो आपको क्या करना है कि बिल्कुल और 10 पोएम को और इसके पोएट्स नेम को बिल्कुल ऐसे याद कर लेना है ताकि आपका एक भी नंबर इसमें कट ना पाए या कोई एक भी नंबर प्रभावित ना हो। इसको थोड़ा मैं ट्रिक से भी कराने वाला हूँ, तो आपको इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है। जैसा कि हम बात करते हैं पोएम 1 की और साथ में पोएट्स के नाम बारे में भी थोड़ा डिस्कस करेंगे कि कैसे आप पोएट्स के नाम को आसानी से याद कर सकते हैं। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है डस्ट ऑफ स्नो, तो डस्ट ऑफ स्नो के जो पोएट हैं वो क्या है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, RF है। कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट या फिर RF है। इसके बाद दूसरी बात करते हैं तो फायर एंड आइस की, तो फायर एंड आइस जो पोएम है उसके पोएट तो कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। तो सीधा आपने याद कर लिया कि डस्ट ऑफ स्नो और जो फायर एंड आइस पोएम है, पोएम फर्स्ट और पोएम सेकंड, इसके जो पोएट्स होंगे वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट होंगे। ठीक, चलिए इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट पोएम थर्ड की। पोएम थर्ड जैसे कि इसमें देखा हुआ है, पोएम थर्ड अ टाइगर इन द जू। तो आ टाइगर इन द जू के जो पोएट हैं वो क्या है? लेस्ली नोरिस है। मतलब कौन है? LNS है। कौन है? LNS, लेस्ली नोरिस है। ठीक, इसके बाद बात करते हैं 1 मिनट। इसके बाद बात करते हैं पोएम फोर्थ की। तो पोएम फोर्थ जैसे कि इसमें लिखा हुआ है हाउ टू टेल वर्ल्ड एनिमल। जो हाउ टू टेल वर्ल्ड एनिमल पोएम है वो कैरोलिन बेल्स ने लिखी है। किसने लिखी है? कैरोलिन बेल्स ने लिखी है। ठीक, इसके बाद जो बॉल पोएम है, जो बॉल पोएम है वो जॉन बेरी मैन में लिखी है। किसने लिखी है? द बॉल पोएम लिखी है जॉन बेरी मैन में। आप शॉर्ट में से याद रख सकते हैं कि जो 1 मिनट की जो बॉल पोएम लिखी है वो JBM में लिखी है। किसने लिखी है? JBM ने। जो बॉल पोएम वो किसने लिखी है? JBM में लिखी है, जॉन बेरी मैन ने। ठीक, इसके बाद बात करते हैं थोड़ा सा आगे पोएम 6 के बारे में। तो जो पोएम 6 है अमांडा, जो पोएम 6 अमांडा है वो किसने लिखी है? रोबिन ने लिखी है। सीधा कहने का मतलब ये कि रोबिन नाम का जो व्यक्ति था, रोबिन नाम का जो छोटा सा बच्चा था वो हमेशा कैसा रहता था? क्लीन रहता था। कैसा रहता था? क्लीन। इसे आप सीधा बोल सकते हो कि जो अमांडा पोएम है वो रोबिन क्लीन ने लिखी है। ठीक, इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पोएम 7 की, द ट्रीज। तो द ट्रीज जो पोएम्स है वो लिखी है एड्राइन रिच ने। सीधा कहने का मतलब ये है कि जो एड्राइन नाम की लड़की थी, जो एड्राइन नाम की लड़की थी वो क्या थी? रिच थी। तो सीधा आप कह सकते हैं कि जो द ट्रीज पोएम लिखी है वो एड्राइन रिच ने लिखी है। ठीक, इसके बाद चलते हैं थोड़ा सा और आगे। नेक्स्ट बात करते हैं बात करते हैं पोएम नंबर 8 की। तो पोएम नंबर जो 8 है, 1 मिनट, हाँ, जो पोएम नंबर 8 है वो फॉग। तो फॉग किसने लिखी है? कारेल सैंडबर्ग ने लिखी है। किसने लिखी है? वो कारेल सैंडबर्ग ने लिखी है। मतलब कार के पास एक एल है जिसका नाम क्या है? सैंडबर्ग है। तो आप सीधा कह सकते हैं कि जो पोएम है वो किसने लिखी है? कारेल सैंडबर्ग ने लिखी है। जो कार के पास एल है उसका नाम क्या है? सैंडबर्ग है। अ टेल्स ऑफ कस्टर द ड्रैगन, अ टेल्स ऑफ कस्टर द ड्रैगन जो पोएम है वो किसने लिखी है? ओजन नाथ ने लिखी है। इसके बाद जो 4 एनी ग्रेगरी है, जो 4 एनी ग्रेगरी पोएम है वो WB येट्स या विलियम बटलर येट्स ने लिखी है। सीधा आप इसको शॉर्ट में भी लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं WB येट्स, विलियम बटलर येट्स। तो आज मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ डिस्कस किया 10 पोएम और पोएट्स के नेम। तो आई होप कि आपको ये सेशन पसंद आया। यदि आपको सेशन पसंद आता है तो इस सेशन को लाइक करें और शेयर करें अपने सभी उन दोस्तों के साथ जो 10th के बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं। तो मिलते हैं आने वाली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।